हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डीपी स्विच के बारे में ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ। जैसे कि मेरे पास अभी डीपी स्विच है। डीपी स्विच मतलब डबल पोल स्विच। ओके, तो इसमें 32 एम्पियर रेटिंग रहता है और 16 एम्पियर का भी होता है। जैसे कि अभी मेरे पास कोना कंपनी का है, बहुत ही पुराना मॉडल है, लेकिन बहुत ही बेहतर और अच्छा क्वालिटी का स्विच है। तो इसमें बेस ये जो दिख रहा है चीनी मिट्टी का, ये रहता है और दूसरा कवर रहता है उसके ऊपर। तो कवर खोलने के लिए या फिर कनेक्शन करने के लिए हमें ये कवर खोलना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, स्विच ऑफ करना है हमें और न्यूऑन टेस्टर की हमें आवश्यकता होती है। और यहाँ पे 2 स्क्रू लगाया होता है। तो इसे लूज़ करना है हमें, पूरा निकालना नहीं है हमें। ओके, तो ऐसा लूज़ करना है हमें दोनों तरफ, तभी इसका कवर निकलेगा। तो अभी इसका कवर खुल गया है। तो ये डीपी स्विच का अंदर का स्ट्रक्चर है। डीपी स्विच का काम क्या है, सप्लाई बंद करना और सप्लाई चालू करना। इसमें 2 टर्मिनल लगे हुए रहते हैं, एक फेज़ के लिए रहता है और दूसरा न्यूट्रल के लिए रहता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे यल लिखा है। यल मतलब लाइव वायर, फेज़ वायर हमें यहाँ पे जोड़ना होता है। यहाँ पे न्यूट्रल वायर, ये जो 2 टर्मिनल है यहाँ पे हमें इनकमिंग सप्लाई जोड़ना होता है। जैसे कि एमईसीबी का सप्लाई हो गया है ना, इनकमिंग जो यहाँ पे हमें जोड़ना है, यहाँ पे नहीं जोड़ना होता है। इनकमिंग जो सप्लाई यहाँ पे जोड़ना है, ये सिर्फ 240 वोल्ट पे ही कार्य कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फेज जोड़ना है, यहाँ पे न्यूट्रल जोड़ना है, इनकमिंग। और ये जो टर्मिनल है दोनों दिख रहे हैं आपको, ये आउटपुट के लिए रहते हैं। ये इनपुट नीचे वाले और ऊपर के जो है आउटपुट के लिए। यहाँ से फेज आता है, यहाँ से आउटपुट हो जाता है, यहाँ से न्यूट्रल आता है, यहाँ से आउटपुट हो जाता है। ये लोड के लिए जोड़ा जाता है। ओके, तो आपने ज़्यादातर ये स्विच अपने घर में देखा होगा, मीटर के बाजू में लगा हुआ रहता है ना। अभी तो इसकी जगह ज़्यादातर एमसीबी ने लिया है। एमसीबी हो गया, आरसीबी हो गया, ईएलसीबी हो गया, है ना। और दूसरा इसमें क्या रहता है, इंडिकेटर रहता है ना। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तभी इंडिकेटर हमारा चालू हो जाता है। स्विच को जब हम ऑफ़ करेंगे तभी हमारी इंडिकेटर ऑफ होगा। इससे हमें पता चलता है कि एमईसीबी की जो इनकमिंग जो सप्लाई है वो आ रहा है कि नहीं, है ना। इसलिए इंडिकेटर लगाया जाता है। इसको भी 2 पिन रहता है यहाँ पे। जैसे हम इसको लगाते हैं बेस को, तभी क्या हो जाता है, ये जो कांटेक्ट है आपको दिख रहा है, इसका और इसका कांटेक्ट हो जाता है अंदर। ये जो आपको दिख रहा है ना, जो तार, इसका और इसका कांटेक्ट हो जाता है और तभी हमारा इंडिकेटर चालू हो जाता है। जैसे कि अभी डीपी स्विच में आपको ये 2 तार दिख रही होगी, है ना। तो ये 2 तार का काम है फ्यूज़ का काम करना। ये जो तार है ना दोनों, ये फ्यूज़ का काम करते। जैसे कि कुछ हमारे घर में या फिर इसको जो लोड दिया है उसमें अगर कुछ खराबी हो गई है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, तभी क्या हो जाता है, इसका जो तार है वो जल जाता है अंदर से, और सर्किट जो आउटपुट जो सप्लाई मिल रहा है वो ब्रेक हो जाता है और हमारा जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो सुरक्षित हो जाता है। आग लगने की जो कारण रहते हैं वो उससे हम बच पाते हैं, है ना। अगर कभी कोई शॉर्ट सर्किट हो गया हो तब क्या होता है, जो तारें रहती है ना वो टूट जाती है। तभी इलेक्ट्रिशियन आते, इसे खोलते हैं, तब इसे पतली तार लगाते हैं, तभी हमारा स्विच चालू हो जाता है। तो कोई इलेक्ट्रिशियन गीज़र के लिए भी लगाते हैं डीपी स्विच, तो कोई एसी के लिए भी लगाते हैं। तो बहुत ही अच्छी कंपनी कोना कंपनी। अभी इसे वापस कैसा लगाना है हमें,
इसे ऑफ भी करके लगा सकते हैं हम, ऐसा लगाने उससे। और अभी हमें इसका स्क्रू जो है वो टाइट करना है ऐसा, है ना। तो ये हो गया, इसे टाइट करना है, हो गया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने वीडियो देखा इसलिए धन्यवाद।